अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसके पहले दो पार्ट्स करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14 और उसका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग trigonometric equations। और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3। तो लेफ़्ट साइड पे स्टूडेंट्स चूँकि स्क्वायर है तो यहाँ से हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे लेंगे स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड हमारे पास बनेगी टेंजेंट थीटा और राइट साइड स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/3। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास जो राइट हैंड साइड हमारे पास बनेगी टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1। चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास 1 की इक्वल है और डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास दो वैल्यूज़ आई, एक पॉजिटिव 1/√3 और एक आई नेगेटिव 1/√3। तो इसको स्टूडेंट्स हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू -1/√3। तो इन दोनों केसेस को स्टूडेंट्स हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे। तो इसमें से स्टूडेंट्स पहले हम पिक करते हैं पॉजिटिव वैल्यू को। टेक टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर हम दूसरे केस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें टेंजेंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास है पॉजिटिव। तो टेंजेंट हमारे पास एक तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दूसरा अगर हम रेफरेंस एंगल की बात करें कि हमारे पास किस एंगल पे 1/√3 वैल्यू है, तो वो है स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और π/6। सिंस tangent theta is positive in first and third quadrants with reference angle थीटा इक्वल्स टू π/6। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रेफरेंस एंगल आ गया π/6। नेक्स्ट हम इसका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले स्टूडेंट्स हम निकालते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स चूँकि जो रेफरेंस एंगल है वो इटसेल्फ सोल्यूशन होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा थीटा इक्वल्स टू π/6। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है π+θ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा π + π/6। तो इसको स्टूडेंट्स हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास आएगा 7π/6। तो ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट केस को जो कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 था उसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ आई π/6 और 7π/6। तो स्टूडेंट्स अब हम पिक करते हैं हमारे पास जो टेंजेंट की नेगेटिव वैल्यू थी। नाउ टेक टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू -1/√3। तो अब स्टूडेंट्स हम इस केस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो टेंजेंट है उसकी वैल्यू नेगेटिव है, और दूसरा स्टूडेंट्स हम यहाँ पे रेफरेंस एंगल अगर देखें कि हमारे पास किस एंगल पे 1/√3 आता है, तो वो स्टूडेंट्स है 30 डिग्री या π/6 रेडियंस। तो सिंस टेंजेंट थीटा is negative in second and fourth quadrants, with reference angle थीटा इक्वल्स टू π/6। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू है जिस पे टेंजेंट का आंसर जो है वो 1/√3 आता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में सोल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम निकालते हैं इसका सेकंड क्वाड्रेंट में सोल्यूशन। सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में सोल्यूशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो फार्मूला हमारे पास है π - थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू हमारे पास है π/6। तो ये हमारे पास बनेगा π - π/6। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास बनेगा 5π/6। और दूसरा सॉल्यूशन स्टूडेंट्स हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास है 2π - थीटा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2π - π/6। इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास आएगा 11π/6 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो फोर्थ क्वाड्रेंट में सोल्यूशन है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो फाइनली स्टूडेंट्स हम इसका जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3, इसका हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में चूँकि स्टूडेंट सारी वैल्यूज़ आएंगी तो हमने प्रीवियसली जो दो वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी जो कि हमारे पास थी टेंजेंट थीटा के लिए जो वैल्यूज़ आई थी पॉजिटिव वैल्यू के लिए π/6 और 7π/6, और इसी तरह से जो वैल्यूज़ अब हमने फाइंड आउट की हैं सोल्यूशन में 5π/6 और 11π/6, तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे सोल्यूशन सेट में आएंगी। सो सोल्यूशन सेट
इक्वल्स टू पाई बाय 6, जो कि प्रीवियस केस में हमने फाइंड आउट की थी वैल्यूज़ 7 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन सेट आ गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे और पार्ट नंबर 2 हमारे पास है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4/3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है सेकंड पार्ट, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास क्वेश्चन है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4/3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है, या अगर हम कोसेकेंट की बात करें, कोसेकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बोथ साइड पे रेसिप्रोकल लेंगे, तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और राइट साइड पे ये हमारे पास बनेगा 3/4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4। तो यहाँ से स्टूडेंट साइन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन का बोथ साइड पे लेंगे स्क्वायर रूट, ताकि हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे है वहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकें। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हमारे पास बनेगा साइन थीटा और राइट साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/4। तो राइट साइड को स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट ही रहेगा स्टूडेंट्स, और डिनोमिनेटर में जो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3/2 और एक नेगेटिव स्क्वायर रूट 3/2। तो ये स्टूडेंट्स हम इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेटली लिखेंगे। तो साइन थीटा हमारे पास इक्वल है पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3/2 और जो दूसरी वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव स्क्वायर रूट 3/2। तो इन स्टूडेंट्स केसेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें से हम पिक करते हैं पॉजिटिव वैल्यू, टेक साइन थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पे हम रेफरेंस एंगल देखेंगे और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमारे पास किस क्वाड्रेंट में जो साइन है वो पॉजिटिव होता है। सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव in first and second quadrants, with reference angle theta equals to π/3 रेडियंस और 60 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रेफरेंस एंगल आ गया और इसके अलावा
हमारे पास जो साइन थीटा है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सोल्यूशन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्यूशन जो है वो रेफरेंस एंगल इटसेल्फ होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए इसका सोल्यूशन आएगा वो आएगा थीटा इक्वल्स टू π/3। और दूसरा स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सोल्यूशन निकालेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में सोल्यूशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास है π-θ। तो थीटा यहाँ पे रेफरेंस एंगल है, हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा π-π/3 और इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास आएगा 2π/3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन थीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3/2 था उसके लिए हमने दोनों क्वाड्रेंट्स के लिए जो सॉल्यूशंस थे वो फाइंड आउट कर लिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो सेकंड केस था जिसमें हमारे पास थी वैल्यू साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2, इसको पिक करते हैं। नाउ टेक साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। तो इसमें रेफरेंस एंगल के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे पास किस क्वाड्रेंट में ये वैल्यू नेगेटिव है। सिंस साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड and fourth quadrants, with reference angle theta equals to π/3। तो स्टूडेंट्स साइन जो है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और हमारे पास यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल है π/3। तो इसका स्टूडेंट्स हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो पहले स्टूडेंट्स हम इसका निकालते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सोल्यूशन। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सोल्यूशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है π+θ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है π/3। तो ये हमारे पास बनेगा π+π/3। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास आएगा 4π/3 रेडियंस। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सोल्यूशन निकालेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मूला है सोल्यूशन निकालने के लिए वो हमारे पास है 2π माइनस थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है π/3 रेडियंस। तो ये हमारे पास बनेगा 2π माइनस π/3 रेडियन। इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने पे ये स्टूडेंट्स आएगा 5π/3 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमने दोनों केसेस के लिए जो है वो सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर ली हैं। तो लास्ट में हम इसका लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट स्टूडेंट्स हमारे पास इसका बनेगा
तो स्टूडेंट्स चूँकि 2 सॉल्यूशंस हमारे पास प्रीवियस केस में आए थे और 2 सॉल्यूशंस हमने इस केस में फाइंड आउट किए हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास बनेगा π/3, 2π/3, 4π/3 और लास्ट पे स्टूडेंट्स इसका जो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया 5π/3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 था उसका हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लिया, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसके पहले 2 पार्ट सॉल्व किए। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।